अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम सर। असाइनमेंट आप लोगों ने देख लिया था? सर असाइनमेंट की ड्यू डेट आज रात की है सर। वो क्वेश्चन कल तक तो सर। आज रात की कब है? सर रीड किया था सर, वो सिस्को भी बनाना है या हैंड रिटन देना है? नहीं, वो तो हैंड रिटन होगा ना। ओके सर। असाइनमेंट की डेट आज रात की कब है उसको देखें। असाइनमेंट के अंदर भी लिखा हुआ है और जो 17 या और एलएमएस पर भी जो है वो डेट 17 ही आ रही है। ओके सर। कल की क्लास में हमने स्टैटिक राउटिंग को डिस्कस कर रहे थे और स्टैटिक राउटिंग के मुख्तलिफ जो टाइप्स थी हमने उसको डिस्कस किया था कि किस किस तरीके से हम स्टैटिक राउटिंग को कन्फिगर कर सकते हैं। फर्स्ट केस स्टडी हमारी सिंपल स्टैटिक राउटिंग की थी। फिर उसके बाद हमने समरी रूट किया। फिर उसके बाद ऑल्टरनेटिव रूट था। उसके बाद जो है वो फ्लोटिंग स्टैटिक रूट था जिसको हमने बैकअप रूट की बात की थी। और लास्ट जो केस स्टडी हमने डिस्कस की थी वो इक्वल लोड शेयरिंग थी। और उसमें ये भी डिस्कस किया था कि इक्वल लोड शेयरिंग तो स्टैटिक राउटिंग में मुमकिन है, अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग स्टैटिक राउटिंग में पॉसिबल नहीं है। फिर राउटिंग टेबल को अंडरस्टैंड करने का तरीका आपको बताया था। और आज भी हम एक केस स्टडी इसकी करेंगे ट्रबल शूटिंग के हवाले से, जिसमें दोबारा जो है वो राउटिंग टेबल को कैसे रीड किया जाता है उसको दोबारा देख लेंगे। आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा है ये वाला और पिछले दो चैप्टर भी? बुक आपने डाउनलोड की है? चैट मेरा खाली पड़ा हुआ है भाई, थोड़ा सा हाथ चला लें। चैट पे रिप्लाई करें। बुक किसके पास मौजूद है? वासिफ एवरीवन पे ना करो मैसेज, प्राइवेट मैसेज करो।
मोहम्मद, आपके पास बुक है? मोहम्मद, मोहम्मद, वासिफ अलीम, फरहान अमीन, शाहरुख शब्बीर, सबके सब गायब हैं। मैंने सवाल किया है कि आप लोगों ने बुक ले ली है, डाउनलोड कर ली है या परचेज कर ली है? एवरीवन पे रिप्लाई करने से मना किया है मैंने। वासिफ खान, वासिफ खान, वासिफ, मेरी आवाज आ रही है आपको? देखें जी, मैं जो है वो आप लोगों की एब्सेंट मार्क कर दूंगा जो मुझे रिप्लाई नहीं करेगा।
सबसे पहली एब्सेंट तो वासिफ खान की होने जा रही है। वासिफ खान आप चैट पे या फिर जो है वॉइस मैसेज करें। अच्छा जी, ताहा मुनीब। ताहा मुनीब, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी 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 आ रही है। ठीक है, तो अब सवाल यह है कि मुझे अगर रैबिट पे स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर करनी है तो मुझे कितने नेटवर्क्स जो है वो कितनी कमांड्स लिखनी पड़ेंगी, किस किस नेटवर्क के बारे में मुझे डिस्कस करना पड़ेगा कमांड में आईपी रूट के साथ। अ, एक तो ये हो गया 192.168.1 वाला नेटवर्क हो गया। किस तरफ है ये नेटवर्क? दूसरा सर ये लेफ्ट पर है, ओ से लेफ्ट साइड पर। रैबिट के लेफ्ट साइड पर। ये रैबिट के लेफ्ट साइड पे। रैबिट का लेफ्ट ही है सर। रैबिट से लेफ्ट साइड पे तो जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। डायरेक्टली कनेक्टेड सर तो वो उस पिगलेट वाला जो लेफ्ट है। पिगलेट के जो लेफ्ट है, ओके। ये नेटवर्क एड्रेस क्या है इसका? 192.168.1.194। नहीं नहीं, ये नेटवर्क एड्रेस थोड़ी, ये तो आईपी एड्रेस है। ये तो इंटरफेस का एड्रेस है। सॉरी सॉरी सॉरी। चले पहले इंटरफेस तो बता दें किस किस को कन्फिगर करना होगा, नेटवर्क तो बाद में निकाल लेंगे। इसको कंफ्यूजन। एक तो ये हो गया, दूसरा एक सर ये जो राइट पे जो जा रहा है इसके रैबिट के। रैबिट के राइट साइड पे वो भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, वो कैसे हो सकता है? ये इसको हमने क्या डिस्कस किया था कि हमें जो है वो जब हम स्टैटिक राउटिंग कन्फिगर करेंगे तो किन नेटवर्क्स को कन्फिगर करना होता है? दो कैटेगरी बनाई थी हमने इसमें। सर जो कि एक वो जो डायरेक्टली कनेक्टेड है, जो एक वो जो इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। एक इनडायरेक्ट। तो स्टैटिक राउटिंग हमेशा राउटर से इनडायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स पर होती है। तो सर ये रैबिट के फिर जो आप लेफ्ट साइड पर है और रैबिट के जो राइट साइड पे डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेसेस है, उस पर स्टैटिक राउटिंग कैसे कॉन्फ़िगर होगी? वो तो ऑलरेडी राउटिंग टेबल में मौजूद है। सर हाँ, सर एक मैं कोशिश कर सकता हूँ कि एक तो ये टिगर है। टिगर का जो आपका लेफ्ट साइड पड़ेगा जो कि आपका 0.6 ठीक है, स्लैश 27 मास वाला है ठीक एक है। ये। और और पू का 68.1.127 मास वाला जो है ये। जी उसके हाँ। बाद फिर इनका मास लिखते हैं। और उसके बाद इनका पहला वाला जो राइट साइड वाला जो होता है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा क्या कहेंगे, 嗯 तो अभी तो जो है वो ध्यान में नहीं आ रहा। पहला मैं लिखने की कोशिश कर रहा था। तो 3 कमांड्स आएंगी, एक पिगलेट से लेफ्ट साइड पर, एक वो जो इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, उस पर स्टैटिक राउटिंग कैसे कॉन्फ़िगर होगी वो तो ऑलरेडी राउटिंग टेबल में मौजूद है।
एक अब टाइगर से लेफ्ट साइड पर और एक पोस्ट से बिल्कुल लेफ्ट साइड पर। ये तीन नेटवर्क की कमांड जो है मुझे रैबिट पर लिखनी पड़ेंगी, क्योंकि ये तीनों के तीनों नेटवर्क्स इनडायरेक्टली कनेक्टेड है रैबिट से। इनडायरेक्ट। और अगर हम जो है वो कमांड देखें शो आईपी रूट, तो ये तीनों ही नेटवर्क राउटिंग टेबल में नजर नहीं आ रहे होंगे। ठीक है। अच्छा जी, मोहम्मद। अब इसका मास्क आएगा। जी, मोहम्मद इब्रार। यस सर। जी, मुझे ये बता दें कि जो है वो जो पिगलेट से लेफ्ट साइड पर है वो उसका नेटवर्क एड्रेस क्या है? इसका 192.168.1.0। नहीं, गलत। प्रीफिक्स क्या दिया हुआ है इसका? नीचे 27 दिया है। 27 दिया हुआ है, तो 27 के साथ जीरो कैसे आएगा? 1.0 क्लास कैसे आ सकता है? क्लास ही है। तो भाई वो तो डिफॉल्ट होता है ना, तो ये तो सबनेटिंग है। ये तो सबनेटेड आईपी है ना। 27 प्रीफिक्स के साथ सबनेटेड आईपी है, तो 1.0 कैसे आ सकता है? कैसे पता चलेगा इब्रार कि क्या नेटवर्क एड्रेस आया है? सर 27 को माइनस करेंगे 32 से 5। अरे क्या हो गया? कौन कौन सी कहानियां करते रहते हो तुम लोग? इब्रार भाई, कोर्स पास होना बड़ा मुश्किल काम है इस तरह से। आपको नहीं कह रहा, सिर्फ पूरी क्लास को कह रहा हूँ, आप समेत, जिन लोगों को ये काम नहीं आता। ऑलरेडी मेरा एक लेक्चर पीछे जा रहा है। इतना स्लो चलेंगे तो फिर तो कोर्स नहीं कवर हो पाएगा। मोहम्मद असजद। यस सर। हाँ, नेटवर्क एड्रेस कैसे निकालेंगे? ये जो पिगलेट से लेफ्ट साइड पर है, जिसकी आईपी 192.168.1.193 है एक पर, और एक पर 194 है। इसका प्रीफिक्स दोनों का 27 है। सर इसका नेटवर्क एड्रेस होगा 255.255। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। भाई इसको जो है वो मास्क कहते हैं, डिफॉल्ट मास्क कहते हैं, या फिर सबनेट मास्क कहते हैं। तो मैं मास्क थोड़ी पूछ रहा हूँ, मैं तो नेटवर्क एड्रेस पूछ रहा हूँ, इसका क्या नेटवर्क एड्रेस होगा? मोहम्मद। सर मोहम्मद। जी सर। जी, क्या नेटवर्क एड्रेस आएगा इसका? 192.168.1.193 का या 194 का नेटवर्क एड्रेस क्या है? पिगलेट के बाद जो है ना, जी, जोर से। पिगलेट के बाद की बात कर रहे हैं, वो जो उसके दो नेटवर्क जी जा जी, रहे हैं पिगलेट पिगलेट से। से लेफ्ट साइड पे। ठीक है सर। एक 92। काफी देर हो गई ना, 10 मिनट हो गए वो, उससे इबरार से जब पूछा था, तो आप लोगों को सॉल्व जी जी करना चाहिए ना, बाकी लोग जो सर, है वो क्यों मैंने भागते सर रहते मैं थे? सर मैंने मैसेज किया था ना, वो आवाज़ ही बिल्कुल स्लो आ रही थी। अभी मैंने वो बिल्कुल कान से करीब लगाया हुआ है फोन, लैपटॉप पीसी पे भी आवाज़ स्लो आ रही थी, पता नहीं क्या इशू है। तो मैं 1 मिनट।
सर 192.16 एट पॉइंट 1.192। कैसे आया ये? सही है, आंसर तो ये सही है, आया कैसे ये? सर मोहम्मद, आंसर कैसे आया? सर वो सबनेटिंग करते हैं ना इसको, एक पीछे लेते हैं ना वो नेटवर्क जो किस मेथड से IPTV। करने हैं? जो बाकी लोग हैं उनको भी तो पता चले ना। वो पूछ रहे हैं आंसर कैसे आया। अच्छा मेथड। ताहा मुनीब, आंसर तो बता दो साथ में। ऑपरेशन तो सही बता रहे हो कि यही ऑपरेशन होगा, लेकिन साथ में जो है वो आंसर भी तो बता दो इतनी देर में, लेकिन प्राइवेट चैट में भेजना। वो बिट यूज होती है ना जितनी, जैसे सबनेट मास्क। क्या करूं? सब बिट को माइनस कर दूं, प्लस करूं, मल्टीप्लाई सर करूं, डिवाइड करूं, अंडर रूट माइनस करूं? सर माइनस होती है। किससे माइनस करेंगे? सर टू सर जितने का सबनेट मार्क्स होता है ना, वो पावर जिस 2 की पावर से। नहीं भाई, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कोई मेथड नहीं है। हाँ फरहान, सही है, तुम्हारा आंसर सही है। शाहरुख शब्बीर। यस सर। हाँ जी, कैसे होगा? सर ये इस तरीके से होगा, जैसे इनके 27 नेटवर्क है ना, तो आपने 27 मास्क है। 27 वही उसको 27 बिट्स ऑन कर देनी है, और जो नेटवर्क टोटल हो जाएगा एड्रेस, मतलब 27 का, उनको ऐड करते हैं उस तरीके से 192 आ जाएगा। ऐड कर दें? फोर्थ वाली, जी ऐड जी, कर जैसे दें? फोर्थ, नहीं देखिए ना, फोर्थ बिट है ना, फोर्थ वाली हाँ अभी जी। 193 है, तो जी। जब आप इनकी 24 के बाद वाली जो बिट्स ओपन करेंगे तो वो 192 ही होंगी, 128, और दूसरी जो ओपन होगी वो 64 वाली ओपन होगी बस। और जो बाकी जो आगे 27 के बाद वाली बिट्स होंगी ना, तो वो बंद हो जाएंगी। अभी सिर्फ ये दो इसमें ओपन हो रही है, 128 और 64। अच्छा, फिर उसके बाद? उसके बाद खत्म करेंगे, उसके बाद वाली आप जीरो कर देना, वो तो सबनेट मास्क वाली हो जाएगी। तो जो ये वाली नेटवर्क वाली होंगी वही वाली सिर्फ आपने ऐड करनी होंगी दोनों। तो 27 में तो 3 बिट ऑन हो रही हैं। जी जी, तीन देखिए ना, 24 के बाद जो तीन है ना, जी। वो वाली ऑन, उन तीन में से देखें दो अभी ऑन हो रही हैं। 190, देखिए 193 का अगर हम कर लेते हैं, 193 के लिए एक 128 ऑन होगी, एक 164 होगी, और एक सेकंड वाली 12 वाली, नहीं हम्म। 1 वाली 193 के लिए, और 2 वाली 194 के लिए। तो वो तो बंद हो जाएंगी क्योंकि हम लाइन 27 पे कर देंगे ना, सिर्फ नेटवर्क वाली चुनने के लिए 192 फिर ठीक है, बचेगा। उसके बाद ऐड कर देंगे, ऐड। जी, 128 और 64 को ऐड करेंगे ना, तो वो 192 हो जाएगा, तो हो वो गया वो। नेटवर्क में आ जाएगी। अच्छा, अगर 230 लिखा होता है इसकी जगह पर, फिर क्या होता 193 की जगह पर? 230 होता फिर और बिट्स ऑन करते ना हम, तो लेकिन हमें 27 तक ही लाइन करनी तो होती। वो तो 27 ही है ना। जी जी जी, तो एड्रेस फिर जो ये है वो देखे ना 230 लिखा होता। जी 230 होता, फिर हमें ये करना होता, फिर 192 64 प्लस, एक मिनट फिर कैलकुलेटर में चेक करने दें सर। एक 128 वाली ओपन हो गई, दूसरी 64, 32 वाली भी ओपन होगी, थर्ड वाली बिट। तो ये तीन सिर्फ 224 आता फिर। 224 आता। जी जी, फिर 224 नेटवर्क आता। चाहे 230 एड्रेस हो, चाहे 229 एड्रेस हो, 228 एड्रेस जी हो। जी जी, 27 के लिए 224 आता।
उसके बाद ऐड कैसे करते हैं? सर देखे ना, बिट्स को ऐड करनी होती है ना, जो आपने नेटवर्क की जहाँ पर लाइन थी उससे पहले वाली, जैसे 124 64 प्लस कर दिया, प्लस 32 कर दिया, तो वो 224 आ गया, तो आपने नेटवर्क इसका जो हो गया वो 224 हो गया। देखिए लॉजिक तो आपने बनाई हुई है, कोई सही बनाई हुई है लॉजिक, जी लेकिन जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, वो बता नहीं पा रहे। देखें, करना ये होता है जी कि जी 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 पूरा जो आईपी एड्रेस है उसको आपको जी जी बाइनरी में ब्रेक करना होता है। जी ये जो जी 192 जी 168 जी 1.193 को आपको बाइनरी में ब्रेक करना होगा, जी और जी जो 27 प्रीफिक्स जो दिया हुआ है इसको भी बाइनरी में लिखना होगा। मीन के जो है जी लेफ्ट जी टू राइट 27 बिट्स ऑन करनी होंगी, जी जी सर, वो और तो बाकी ठीक है, 5 वो तो बिट्स जो है वो ऑफ ठीक करनी है, होंगी। ठीक है, यही यही सबको बता रहा कीजिए। हूं मैं, सबके लिए है। ठीक और उसके बाद जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ठीक है। लॉजिकल एंड, जिसको हमने कहा था ऑल इनपुट्स हाई एंड आउटपुट आउटपुट हाई अदरवाइज लो, तो 1 1 पोजीशन पे 1 आंसर आएगा, 1 0 पर 0 आएगा, 0 1 पे 1 आएगा, 0 आएगा, और 0 0 पे भी 0 आएगा। सिर्फ एक ही पोजीशन होगी, 1 1 पे 1 पोजीशन आएगी। तो इन दोनों एड्रेसेस को, आईपी को और उसके मास्क को लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो फिर खुद ब खुद मुझे जो है वो नेटवर्क एड्रेस मिल जाएगा। ये बहुत प्रैक्टिस जो है वो डेटाकॉम में की थी, और इस क्लास में भी जो है वो एक आध एग्जांपल मैंने जो है वो करवाई थी पिछली पहली क्लास में। तो जब तक लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे उसके बाद आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा आपको, जो कि 192 होगा। ये आप लोग देख लें, आप लोगों की क्या पोजीशन है इस वक्त। ये पहला स्टेप आप नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं। जो लोग तो मुझे बता रहे हैं कि एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे लेकिन कैलकुलेट सही कर रहे हैं, उनके लिए तो फिर भी सही है कि वो अपनी मर्जी से जैसे भी कैलकुलेट कर रहे हैं, चलो कैलकुलेट तो करके दे रहे हैं। तो जो लोग पहला स्टेप परफॉर्म नहीं कर पा रहे होंगे तो वो स्टैटिक राउटिंग की कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, वो तो उस बात का स्टेप है। तो सबसे पहले तो मुझे ये कैलकुलेट करना है कि इसमें नेटवर्क एड्रेसेस कौन कौन से हैं। ये पहला स्टेप है। तो मैंने आप लोगों से पहली क्लास में कह दिया था कि जो आईपी एड्रेसेस, जो नेटवर्क एड्रेसेस, जो सबनेटिंग कैलकुलेट नहीं कर सकता वो इस कोर्स में शुरू से ही नहीं चल पाएगा। इसलिए बहुत सारी जगह मौजूद हैं जहां से आप सीख सकते हैं। मेरी डेटाकॉम की स्लाइड्स मौजूद होंगी आपके पास, मेरे जो है वो उसके बाद जो है वो डेटाकॉम की बुक मौजूद होगी, फिर उसके बाद जो है वो राउटिंग के लेक्चर्स मौजूद हैं, और राउटिंग की बुक भी मौजूद है, और फिर वेबसाइट्स भी मौजूद हैं, और फिर यूट्यूब भी मौजूद है। इतना कुछ मटेरियल मौजूद है। अगर आपको समझना है, सीखना है, तो उसको बेसिक चीजें पहले सीखी जाती हैं, एडवांस चीजें बाद में सीखी जाती हैं। अगर आप डायरेक्ट एडवांस चीजों पर आएंगे तो फिर बीच में बहुत सारे स्टेप्स ऐसे होते हैं जो कि आपको नहीं समझ में आएंगे। ये थर्ड वीक का लेक्चर हमारा जा रहा है आज की क्लास में, तीसरे हफ्ते का। मीन के तीसरे हफ्ते का लेक्चर जो है वो चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं हम, और आपने अभी तक बुक नहीं खरीदी है, आप लोगों ने अभी तक जो है वो स्लाइड्स नहीं जो है वो रीड की हैं। तो ये कैसे मुमकिन है कि आप मेरे साथ पैरेलल चल सकते हैं? हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था कि इसमें जो है वो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जिस राउटर को हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं उससे इनडायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स कौन से हैं। तो मुझे यहाँ पर 3 इनडायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स नजर आ रहे हैं। एक पिगलेट से लेफ्ट साइड पर जो कि 192.168.1.192 का है। दूसरा नेटवर्क जो है वो टाइगर का है, वो जो कि लेफ्ट साइड पर है, उसका नेटवर्क एड्रेस 192.168.1.64 का है। और तीसरा नेटवर्क जो रैबिट से इनडायरेक्टली कनेक्टेड है वो पो से लेफ्ट साइड पर है, उसका नेटवर्क एड्रेस अगर निकालेंगे 192.168.1.0 आएगा /27।
ये 3 नेटवर्क इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। तो मैं वही जो है वो कमांड लिखने जा रहा था। टू डबल फाइव टू डबल फाइव टू डबल फाइव डॉट 224, ये 27 का प्रीफिक्स आ गया। उसके बाद हम लिखते हैं नेक्स्ट होप एड्रेस। तो रैबिट से उस नेटवर्क पे अगर जाना है तो नेक्स्ट होप एड्रेस जो है मुझे मिलेगा 10.1.10.1। तो पिगलेट का इनकमिंग इंटरफेस होगा। अगर रैबिट से लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो नेक्स्ट होप एड्रेस मुझे यही मिल रहा है, डायग्राम में नजर आ रहा है। दूसरी जो कमांड होगी, अगला नेटवर्क अगर हम देखेंगे तो वो 192 का नेटवर्क आ रहा है, उसका प्रीफिक्स भी 27 का है और उसका नेक्स्ट होप भी यही आ रहा है। तीसरा नेटवर्क जो उससे इनडायरेक्टली कनेक्टेड है वो है 1.64, प्रीफिक्स उसका 27 का और नेक्स्ट होप एड्रेस भी वही होगा। तो सबका जो है वो नेटवर्क एड्रेस हमने लिख दिया यहाँ पर। ये 3 ही नेटवर्क इनडायरेक्टली कनेक्टेड थे। यासिर मुख्तार यासिर मुख्तार, हेलो जी हेलो। जी भाई, इस कोड में कुछ गलती है? कुछ समझ में आ रहा है? कोड समझा सकते हैं जो मैंने लिखा है अभी सामने? हेलो जी भाई, आवाज आ रही है मुझे आपकी। आप सवाल का जवाब दे दें। सर, आवाज कट रही है आपकी। मेरी साइड पे इंटरनेट इशू है, आप दोबारा बोल दीजिए। मैं ये कोड के बारे में पूछ रहा हूँ जो सामने लिखा है। रैबिट पर मैंने जो कोड लिखा है, ये कोड सही है गलत है क्या है? यस सर, यस सर, ठीक है। ठीक है, अच्छा। हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे रिकर्सिव टेबल लुकअप। तो उससे पहले मुझे जो है वो रिवीजन करवाना था सिंपल स्टैटिक राउटिंग का। तो जब हम रिकर्सिव टेबल लुकअप कॉन्फ़िगर करते हैं तो हम जो है जिस नेटवर्क को कॉन्फ़िगर कर रहे होते हैं उसका नेक्स्ट होप एड्रेस, उस तरफ जाने के लिए नेक्स्ट होप एड्रेस नहीं देते, बल्कि उसका प्रीवियस इंटरफेस का एड्रेस हमें असाइन करना होता है। अभी हमने जैसे जो है वो नेटवर्क एड्रेस डिफाइन किया, मैं ये वाला नेटवर्क कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, रैबिट पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ और मैं इस नेटवर्क को कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। ये नेटवर्क जो है वो पोस्ट है लेफ्ट साइड पे मुझे नजर आ रहा है। तो इसका नेक्स्ट होप एड्रेस हमने असाइन कर दिया सबसे आखिर में, ये रहा 10.1.10.1। लेकिन जब हम रिकर्सिव टेबल लुकअप कॉन्फ़िगर करेंगे तो हम नेक्स्ट होप एड्रेस नहीं देते, बल्कि जिस नेटवर्क को कॉन्फ़िगर कर रहे होते हैं उसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, जिसको हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। इस नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करते हुए इसका प्रीवियस इंटरफेस का एड्रेस देते हैं, नेक्स्ट होप एड्रेस नहीं देते, प्रीवियस इंटरफेस का एड्रेस असाइन करते हैं। मैं इसको हाईलाइट करता हूं कि प्रीवियस इंटरफेस कौन सा है। ये वाला जो इंटरफेस है ये प्रीवियस इंटरफेस है जिसकी हम बात कर रहे हैं। नेटवर्क कौन सा है जिसको कॉन्फ़िगर कर रहे हैं? इस नेटवर्क को हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं 192.168.1.1 को। यहाँ पे नेटवर्क एड्रेस 1.0 है। इस नेटवर्क को हम कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं। तो इसका प्रीवियस इंटरफेस जो है वो
ये वाला आएगा जिसको मैंने जो है वो पॉइंट आउट किया। वो एड्रेस है 192.168.1.65। तो अब हम कोड में थोड़ा सा चेंज करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट लाइन के अंदर हम नेक्स्ट होप एड्रेस नहीं लिख रहे, हम प्रीवियस इंटरफेस का एड्रेस लिख रहे हैं। 192.168.1.65 ये प्रीवियस इंटरफेस का एड्रेस आ गया। और कोई फर्क नहीं है। जब हम रिकर्सिव टेबल लुकअप कॉन्फ़िगर करेंगे तो फिर रैबिट से इनडायरेक्टली कनेक्टेड सारे नेटवर्क कॉन्फ़िगर करने हैं मुझे। तो जब सारे मुझे कॉन्फ़िगर करने हैं जो भी इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, तो सिंपल स्टैटिक राउटिंग में भी ऐसे ही था। लेकिन सिंपल स्टैटिक राउटिंग में हमने ये किया था कि जिस उस नेटवर्क पे जाने के लिए हमें नेक्स्ट होप एड्रेस देना होता था। लेकिन अब जो है उस नेटवर्क पे जाने के लिए हम कह रहे हैं कि प्रीवियस इंटरफेस का एड्रेस हमें असाइन करना होगा। ये जो है वो रिकर्सिव टेबल लुकअप की कमांड है। ठीक है।